जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए दो अलग अलग जिलों में यहाँ पे जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल में यहाँ पे भर्ती निकल कर आई हुई है। देखेंगे किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, साथ ही साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से लेके सारे नियम व शर्तें एकदम A to Z डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोगों के पास अगर समय नहीं होगा तो आप बिल्कुल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकालिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा कि आप लोगों को A to Z सारे डिटेल में यहाँ पे जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकर आ जाता हूं आप लोगों के लिए सबसे पहला जिला, जो कि है यहाँ पे कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला सुकमा की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है 8/1/2024 को ही, यानी कि आज के डेट पे ही ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं इन अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे जो है भर्ती निकल कर आई हुई है। ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो दिनांक 20/1/2025 तक आपका जो है आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कार्यालयीन समय दिया गया है वो है 5 बजे तक आप जो है अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे किस जगह पे आपको जो है आवेदन करना होगा, ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला स्कूल है आपका दोरना पाल में यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि है 6 पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। शिक्षक और यहाँ पे व्याख्याता के अलग अलग विषयों में यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है व्याख्याता और शिक्षक के पद रखे गए हैं, जो कि है कूकानार में यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। उसके बाद बात करें तो व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, और ये है आपका तोंगपाल में भर्ती निकाली गई है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे तीनों अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे जो है भर्ती निकल कर आई हुई है। अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है डिटेल में इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ जाता है कि अलग अलग जिलों में जो है कुछ जो शर्तें रहती हैं या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जो जानकारी रहती है वो जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग ली जाती है। क्योंकि कई जगहों पर जो है का यहाँ पे जो मिडिल स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, यानी कि 6वीं से 8वीं वाले, वहां पे कई जगहों पर यहाँ पे डीएड वालों को जो है पात्र कर दिया जाता है। कई जगहों पर यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को ही पात्र किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है और कई ऐसे स्कूल भी मिल जाएंगे आपको जहाँ पे जो है यहाँ पे सहायक शिक्षक में बीएड वालों को पात्र कर दिया जाता है। तो इस वजह से मुझे ये जो स्वामी आत्मानंद की जो स्कूल की वैकेंसी होती है उसको डिटेल में आप लोगों को बताना होता है, क्योंकि आप लोगों के जो है हमारे चैनल से ही बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जो बीएड डीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का जो है डाउट क्लियर होना जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है व्याख्याता से रिलेटेड जो है ज्यादा कोई क्वेरीज नहीं रहती है, क्योंकि व्याख्याता का यहाँ पे आप सब देख सकते हैं विषय समूह यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप जो है विषय समूह कर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है संबंधित विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम स्कूल और हाई स्कूल जो है आपका यहाँ से आप पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। उसके बाद बात करें शिक्षक के लिए, तो शिक्षक कला सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं वो अंग्रेजी विज्ञान और गणित यहाँ पे जो अंग्रेजी विषय है उसी के लिए यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान वाले पात्र दिखाए जा रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे कि हम जो बीकॉम वाले हैं वो अभ्यर्थी जो है वो सामाजिक विज्ञान के जो विषय है उसमें पात्र होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विषय देख पा रहे होंगे आप लोग, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का समूह। ठीक है, यहाँ पे जो है विषय समूह दिया गया है, आप जो है इसमें देख सकते हैं। आपका यहाँ पे जो है सीधा सीधा बोल दिया गया है कि शिक्षक कला हेतु वाणिज्य संकाय वाले यहाँ पे अभ्यर्थी जो है अब मान्य नहीं है। बाकी आप जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जानते हैं, बीएड उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल से हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सहायक शिक्षक की बात करें तो डीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही इसमें पात्र रखे गए हैं। साथ में आपका जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से 45% अंकों के साथ आप जो है स्कूल और हायर सेकेंडरी आप पास हुए होने चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद नियम और शर्तें एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे जो है अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन करते समय विज्ञापन में उल्लेखित विद्यालय व चयन का प्राथमिकता क्रम को जो है यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आवेदन का प्रारूप है, इसमें जो है यहाँ पे जो है आपको प्राथमिकता का क्रम यहाँ पे लिखना है कि आप किस विद्यालय को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे विद्यालय का जो है नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे, तो ये है आपका चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में पद है तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंक का आपका जो है 70% अंक का जो है यहाँ पे भार लिया जाएगा। अनुभव अगर आपके पास है तो यहाँ पे जो है 10 अंक आपको जो है दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए आपको जो है 2 अंक का यहाँ पे निर्धारण किया गया है। अधिकतम यहाँ पे आपको 5 साल का जो है एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको अधिकतम 10 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल हो गया 70 और 10 यहाँ पे 80 नंबर। बचे हुए 20 नंबर का आपका जो है साक्षात्कार लिया जाएगा। अगर साक्षात्कार में आपका जो है 20 अंक जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये आपका जो है चयन प्रक्रिया होने है, ठीक है। और अंतिम मेरिट सूची की प्रकाशन की बात करें तो वहां पे जो है अंकों के आधार पर वरीयता क्रम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थी के पद का ग्रहण न करने पर मेरिट सूची के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपके ऊपर का अभ्यर्थी जो मेरिट में जो है वो आपके ऊपर में है और वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नीचे वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे जो है चुन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता के पद को छोड़कर शिक्षक यानी कि यहाँ पे भी जो है जिले का रिजर्वेशन रख दिया गया है, ठीक है। व्याख्याता के लिए जो है पूरे छत्तीसगढ़ निवासी आप मानकर चलिए। और उसके बाद जो शिक्षक और जो है यहाँ पे सहायक शिक्षक, शिक्षक के पद के लिए संभाग स्तरीय देखा जाएगा और साथ ही साथ सहायक शिक्षक के लिए और जो प्रयोगशाला सहायक के पद हैं उसके लिए यहाँ पे पहले जिला सुकमा के आवेदकों को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। लोगों को पता ही है, इससे पहले भी यहाँ पे जो है सुकमा में वैकेंसी आई हुई है। आप अगर सुकमा के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, मुझे ध्यान नहीं है कि उसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है या फिर डायरेक्ट जो है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है या फिर आवेदन उसमें मंगाए गए हैं, मुझे ध्यान नहीं है। अगर आप लोगों ने जो है उसका इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है तो आप लोग बिल्कुल उसका इंटरव्यू अटेंड कीजिए। अगर अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए अप्लाई कीजिएगा जरूर। और उसके बाद बात करें तो अभी जो है फिर से ये नया वैकेंसी जारी किया गया है और इस नए वैकेंसी में यहाँ पे जो है फिर से सुकमा जिले के अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी गई है, जो कि है सहायक शिक्षक के लिए जिले वाइज, शिक्षक के पद के लिए यहाँ पे संभाग वाइज जो है प्राथमिकता दिया जाएगा और व्याख्याता के लिए यहाँ पे जो है पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो है बराबर रूप से देखा जाएगा, ठीक है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के जो है स्थिति में यहाँ पे संभाग एवं राज्य के स्तर के आवेदकों को यहाँ पे जो है चयन समिति द्वारा जो है विचार किया जाएगा, ठीक है। सारी बातें हैं, बाकी आप जो है एक बार और फिर से डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे टीईटी के बारे में बता दिया गया, मिडिल स्कूल के आपका मिडिल का टीईटी और पेपर 2 और प्राइमरी के लिए यहाँ पे जो है पेपर 1 यानी कि प्राथमिक स्तर का टीईटी आपका जो है पास होना चाहिए, चाहे वो सीटीईटी हो या फिर स्टेट यानी कि सीजीटीईटी आप जो है क्लियर हुए होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बाकी आप एक बार और डिटेल में यहाँ पे जो है देख लीजिएगा। और यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। आवेदन का प्रारूप आपको प्राथमिकता क्रम में आपको विषय विद्यालय के संबंध में यहाँ पे जो है डिटेल डालने हैं। और बाकी और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में थोड़ी सी कुछ जो है परेशानी हमें जो है देखनी पड़ रही है। इस वजह से जो है इंस्टाग्राम में अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज अभी फिलहाल के लिए मत कीजिएगा। जब भी मैं हमारा इंस्टाग्राम जो है रेडी हो जाता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप जो है इंस्टाग्राम में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप जो है कमेंट के माध्यम से ही हमसे डाउट पूछिएगा, या फिर अगर आपके पास हमारे टेलीग्राम चैनल का हमारे पास एक्सेस है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पे हमसे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए आते हैं दूसरे जिले में, जो कि है यहाँ पे जिला सरगुजा में यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जो कि है यहाँ पे 8/1/2025 के स्थिति में यानी कि आज ही के डेट में यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दूं यहाँ पे टोटल जो है 12 स्कूलों में जो है यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, टोटल 12 स्कूलों में, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग अलग अलग यहाँ पे जो है नाम आपको दर्शा दिया गया है किन किन स्कूलों में यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। और आपको बता दूं यहाँ पे कि आवेदन का जो प्रक्रिया होने वाला है वो क्या होने वाला है।
यहाँ पे जो है विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थी विहित नियम व शर्तों से के अधीन यहाँ पे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि पर वॉक इंटरव्यू के लिए को जो है उपस्थित होना है। और कहाँ उपस्थित होना है, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा में आप जो है उपस्थित हो सकते हैं। डेट और टाइम मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक के तो पद हैं ही, साथ ही साथ को लाइब्रेरियन के पद मिल जाएंगे, साथ ही साथ व्यायाम शिक्षक के पद मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक के भी पद दिए गए हैं। आप लोग जो है विज्ञापन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ग्रंथपाल का पद दिख जाएगा, आपको कंप्यूटर शिक्षक का पद दिख जाएगा, व्यायाम शिक्षक का भी पद आपको देखने को मिल जाएगा। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का भी यहाँ पे जो है रखा गया है, ऊपर भी यहाँ पे जो है पद रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये सारे जो है पद आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड हर एक पद के सामने आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। व्याख्याता के लिए वही नियम और शर्तें हैं कि आप जो है ग्रेजुएशन बीएड तो होना चाहिए, साथ ही साथ आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होने चाहिए, और आपका शिक्षक के लिए आपका वही स्नातक होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, और आपका बीएड होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए। और सहायक शिक्षक की बात करें तो आपका डीएड डीएलएड होना चाहिए, और साथ में आप जो है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी आपका इंग्लिश मीडियम से पास हुए होने चाहिए। और आपका मिडिल और प्राथमिक के लिए आपका पर्टिकुलर जो मीडियम पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, यानी कि मिडिल के लिए पेपर 2 और प्राथमिक के लिए पेपर 1 आपका पीटी जो है आप पास हुए होने चाहिए। और उसके बाद बात करें यहाँ पे आपका व्यायाम शिक्षक में, तो व्यायाम शिक्षक में बीपीएड वाले अभ्यर्थियों को यही यहाँ पे जो है मौका दिया गया है। और ग्रंथपाल का भी एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे डाउट मतलब कि उन लोगों के मन में उत्पन्न हो जाता है। तो एक बार मैं ग्रंथपाल के बारे में भी बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बी लिव वाले ही अभ्यर्थी यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम आपका जो है अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम सेक्शन आपका जो है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, आपका साफ साफ बोल दिया गया है। यहाँ कंप्यूटर शिक्षक में भी देख सकते हैं आप लोग बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बी कंप्यूटर साइंस, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक, ये सारे अलग अलग जो है विषय जो है समूह रख दिए गए हैं। आप जो है आप इससे अगर आपके पास ये सारी जो है योग्यताएं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे और कोई अलग पद रखा हो गया हो तो यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक जिसे हम बोलते हैं, उसका भी पद यहाँ पे रखा गया है, जो कि है यहाँ पे ये है आपका। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हुए होने चाहिए, गणित और जीव विज्ञान विषय के साथ में, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो है रखी गई हैं, जो कि हर एक आत्मानंद में मैक्सिमम आत्मानंद स्कूलों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक टिप यहाँ पे दे दी गई है, जो कि है यहाँ पे जो है एक माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एसएलपी के तहत यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है, और इसके अंतिम आदेश के अध्ययन होगी, ठीक है। ये आपका सीधा बोला गया है, तो इसके पर्टिकुलर जो है मेरे पास अभी नोटिस नहीं है, ठीक है। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन ये जो केस है बारे में केस यहाँ पे चल रहा है वो एक बार मुझे ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें चयन प्रक्रिया के संबंध में, तो चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पे देखते हैं क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो आपका डीएड बीएड बीएलएड ये सारी व्यवस्था अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होंगी, ठीक है। ये आपका अंग्रेजी माध्यम की जो बाध्यता है वो शिथिल होगी, यानी कि आपका जो है अंग्रेजी माध्यम की जो बाध्यता है इसमें पर्टिकुलर बीएड डीएड या बीएलएड डीपीएड या बीलिव जो आपने किया है, इसमें जो है माध्यम तो वैसे भी नहीं लिखा होता है। अगर आपके रिजल्ट में माध्यम लिखा होगा भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है शिथिल जो है कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अंतर्गत स्नातकोत्तर के लिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए। अंग्रेजी माध्यम से शालेय महाविद्यालय से आपका जो है स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको दे दी गई हैं।
और साथ ही स्नातक में राजनीति के संबंध में यहाँ पे जो है अनिवार्य रूप से, यानी कि आप जो है अगर बीएड पढ़े हुए बीए किए हुए हैं तभी आप जो है सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है उससे संबंध में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे जो है दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है साथ ही स्नातक में पर्टिकुलर विषयों में से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए बोल रहा है, तो अगर ये में से कोई भी 2 विषय है तो आप जो है बीए वाले अभ्यर्थी होने यहाँ पे कंपलसरी रख दिया गया है। अगर आपने बीए किया है साथ में उसके साथ एमए किया है तभी आप जो है सामाजिक विषय के व्याख्याता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे बोल दिया गया है अंतिम पात्र आवेदनों में से पदवार विषयवार विज्ञापित पदों के पृथक पृथक विषयवार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप के 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी। जैसे कि व्याख्याता विषय गणित हेतु विज्ञापित पदों के लिए 15 अभ्यर्थियों को, व्याख्याता विषय सामाजिक अध्ययन हेतु विज्ञापित, मतलब कि अलग हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जितने भी टॉप के 15 अभ्यर्थी होंगे उनको जो है यहाँ पे इस प्रकार अन्य पद के लिए अभ्यर्थियों को चयन यहाँ पे किया जाएगा। और आरक्षण रोस्टर वाले पदों पर के मेरिट सूची के में टॉप 15 अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस वर्ग के 5 अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो है अगर किसी पद के लिए आरक्षण रखा गया होगा तो आरक्षण में अगर यहाँ पे टॉप के 15 अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे मेरिट सूची में 15 अभ्यर्थियों में अगर 5 जो है अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के अगर मिल जाते हैं तो फिर ठीक है कि 15 अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। अगर टॉप के 15 अभ्यर्थियों में आरक्षित वर्ग के अगर 5 अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब जाकर जो है आरक्षित जो है वर्ग वालों को यहाँ पे जो है और अभ्यर्थियों का जो है 5 अभ्यर्थियों का और चयन किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे जो है बाकी डिटेल में सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप लोग एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। भी अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा या फिर जो है आप लोगों के कमेंट का डायरेक्ट रिप्लाई में आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे उदाहरण जो है आप लोगों को दे दिया गया है कि पर्टिकुलर जो है कैसे कैसे यहाँ पे जो है अंकों का निर्धारण किया जाएगा, मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, सारी चीजें रखी गई है। आपको बता दूं 60% अंक आपका शैक्षणिक योग्यता का भारांश दिया जाएगा, डेमो आपका टीचिंग लिया जाएगा जिसमें कि आपका जो है 20 अंक रखा जाएगा, साक्षात्कार में आपका 20 अंक रखा जाएगा, टोटल 100 अंकों का यहाँ पे जो है भार दिया जाएगा और इसके बेसिस पर ही आप लोगों का जो है लास्ट जो चयन सूची होगा वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अंक की बात करें तो डेट आपका रहेगा 28/1/2025 दिन मंगलवार को आपका वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा और पंजीयन आपका जो है 9 से 1 बजे तक किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन पात्र प्रकाशन दवापत्ति अंतिम पात्र ये सारी चीजें दोपहर 2 बजे तक समाप्त कर दी जाएंगी। डेमो आपका जो है दिन बुधवार को 10 बजे जो है समाप्त कर दिया जाएगा। सुबह के 10 बजे से लेकर जो है आपका डेमो लिया जाएगा और जब तक भी आपका जो है समाप्ति तक आपका डेमो यहाँ पे लिया जाना है। साक्षात्कार उसके अगले दिन लिया जाएगा जो कि 30/1/2025 को लिया जाएगा और जब तक साक्षात्कार खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो है उसी दिन कोशिश किया जाएगा कि साक्षात्कार जो है खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यू आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर यहाँ पे जो है तिथि और डेट जो है डेट और टाइम जो है फिर से यहाँ पे परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग जो है एक बार और यहाँ पे जो है डिटेल में विज्ञापन को देख लीजिएगा। ये दोनों विज्ञापन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी टेलीग्राम चैनल में अगर अवेलेबल अभी फिलहाल नहीं होता है, आप जो है जिले के वेबसाइट पे जाकर भी जो है अवलोकन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।